आजकल केजरीवाल जी बहुत हमलावर हैं बीजेपी के ऊपर और बाकी सब के ऊपर, क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर बीजेपी को बदनाम करके वो सत्ता में दोबारा से तीसरी बार आ जाएंगे दिल्ली में, तो ये उनकी गलत फहमी है। क्योंकि दिल्ली की जनता अब समझ गई है कि ये आदमी अब किसी भी काम का नहीं रहा। जो आदमी कभी आईएएस की नौकरी करता है, आईआरएस की नौकरी करता है, जब ये अन्ना मूवमेंट के साथ आया था तो ये कह रहा था कि एक इंस्पेक्टर लेवल का आदमी 1 करोड़ रुपया हर साल मतलब बनाता है रिश्वत का। तो इसने खुद कबूल किया था कि ये वहाँ पर भ्रष्टाचार से लड़ाई नहीं लड़ सकता। अगर इसमें दम था तो इसको चाहिए था कि अपने डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार जो ये क्लेम करता है उस भ्रष्टाचार से लड़ता, तब तो हम मान सकते थे कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आया है। लेकिन ये तो भ्रष्टाचार से भाग के जो है ना पॉलिटिकल भ्रष्टाचार फैलाने के लिए आ गया, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए आ गया कि मैं तो इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के आया हूँ जिसमें एक इंस्पेक्टर लेवल का आदमी 1 करोड़ रिश्वत लेता है साल की, तो मैं तो उससे बड़ा अफसर था। ये लोगों के दिमाग में इम्प्रेशन जमा के वो आया था और अन्ना हजारे की पीठ के ऊपर बैठ के उसको मूर्ख बना के वो आ गया लोगों के बीच में। और उस समय एक केस हुआ था जो कि एक स्टूडेंट थी, उसका मास रेप जो है ना हुआ था, और उस कांड की वजह से कई मोमबत्तियां, हज़ारों की संख्या में मोमबत्ती, और उस निर्भया कांड की वजह से हज़ारों लोग मोमबत्तियाँ लेके आते थे इंडिया गेट पे और दूसरी जगहों पर, और उस उफान की वजह से भी इसको सहायता मिली, इसको सपोर्ट मिला कि शायद ये नया अवतार आया है कोई जो कि दिल्ली में सब कुछ ठीक कर देगा। और उस महान व्यक्ति स्वर्गीय श्री केदारनाथ साहनी जी ने अम्बेडकर स्टेडियम का नाम सुझाया उस कमेटी में, उस मीटिंग में, और इस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर स्टेडियम बन गया, मतलब उसका नामकरण हो गया। तो इस तरह से डेमोक्रेटिक तरीके से तो केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं काम किया है दिल्ली में, और किसी ने नहीं किया। धन्यवाद। लेकिन केजरीवाल ने बहुत निराश किया है दिल्ली के लोगों को, और इस तरह से